जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे सवाल पर जवाब दूंगा जिसे मुझे काफ़ी दोस्तों ने पूछा था। भाई, क्या रूस फ्यूचर में चाइना को ब्रह्मोस मिसाइल का सीक्रेट बेच सकता है या फिर दे सकता है? इसके साथ और एक सवाल भी है, चीन का CX-1 क्रूज मिसाइल हमारा ब्रह्मोस मिसाइल का क्या कॉपी है? क्या रूस गुपचुप तरीके से चीन को टेक्नोलॉजी दिया है? ये दो सवाल पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले जानते हैं, क्या रूस चीन को ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी बेचकर बीजिंग को CX-1 क्रूज मिसाइल बनाने में मदद किया है? देखिए, इसका आंसर है नो। हाँ, चीन जरूर दावा करता है उसका CX-1 क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बराबर है, लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। हाँ, CX-1 मिसाइल बनाने में रूस का हाथ जरूर है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हाथ है। CX-1 क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नहीं, रशिया के SSN-22 सनबर्न मिसाइल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। चीन SSN-22 सनबर्न मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग करके CX-1 क्रूज मिसाइल बनाया है। ये सवाल आज से 5-6 साल पहले काफ़ी उठा था। तब एक्स DRDO चीफ और ब्रह्मोस प्रोग्राम का हेड करने वाले श्रीवास्तव पिल्लाई जी ने खुद कहा था, ब्रह्मोस और CX-1 में कोई समानता नहीं है, ब्रह्मोस CX-1 क्रूज मिसाइल से ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ रूस की तरफ से चीन को कुछ भी ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है। ये 2014 की बात है। अब आप समझ गए होंगे, चीन का CX-1 ब्रह्मोस का कॉपी नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या रशिया आगे चीन को ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे सकता है? इस सवाल को और दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या रूस ब्रह्मोस की सीक्रेट चीन को दे सकता है, जिससे चीन को ब्रह्मोस की खूबी और कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा और चीन जंग की मैदान में उस तकनीक को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, ब्रह्मोस को मार गिराने में या ब्रह्मोस से बचने के लिए? दूसरा सवाल है, क्या रूस पैसों के लिए डायरेक्ट ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी चीन को दे दे और चीन ब्रह्मोस जैसा खतरनाक मिसाइल बनाकर अपनी सेना में शामिल करे? देखिए, अब दुनिया तेजी से बदल रहा है, दोस्त दूर हो रहे हैं और दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। खासकर इंडिया, रूस, अमेरिका और चीन के बीच समीकरण तेजी से बदल रहा है। रूस के साथ भारत और चीन दोनों का संबंध अच्छा है। रूस की हर एक एडवांस हथियार को भारत और चीन अपने सेना में इस्तेमाल करते हैं। सुखोई 30, S-300, S-400, ये सब उसका एग्जाम्पल है। हाँ, बीच में एक टाइम ऐसा था, रूस चीन के जगह भारत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था और चीन के मुकाबले एडवांस हथियार भी देता था, क्योंकि तब चीन अमेरिका समेत यूरोपियन देशों के नज़दीक अपना बिजनेस इंटरेस्ट के लिए था। अमेरिका बिल्कुल एंटी इंडिया था। ऐसे में इंडिया और रूस नेचुरली अलाय बन गए थे। लेकिन अब हालात काफ़ी बदल चुका है। आज रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ है। भारत अपनी बिजनेस इंटरेस्ट और चीन के कारण अमेरिका के नज़दीक है। चीन के खिलाफ क्वाड से लेकर और बाकी रणनीति में भी भारत शामिल है और होना भी चाहिए। लेकिन रूस को इस चीज़ पसंद नहीं है। अमेरिका के नज़दीक के कारण रूस भारत की क्वाड नीति पर सवाल उठाया था। लद्दाख सीमा विवाद पर एक तरह से चीन का समर्थन भी किया था। ये दिखाता है अब रूस के लिए चीन भारत से आगे है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। रूस और चीन एक साथ एडवांस सबमरीन बनाने से लेकर और भी कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में P-800 ओनिक्स, जिसके बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल बना है, उसे चीन क्यों यूज नहीं कर सकता है? चीन उसे जरूर रूस से खरीद सकता है, लेकिन रूस चीन को ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी देने की बात करे तो ये डिपेंड करता है भारत और रूस के बीच संबंध कितना खराब होता है। इस पॉइंट पर कुछ सेकंड के बाद आऊँगा। देखिए, इंडिया जब रूस से S-400 खरीदा था, तब डील में साफ मेंशन था रूस इस सिस्टम को पाकिस्तान को नहीं बेच पाएगा। हालांकि हम डील में ये चीज़ ना भी लिखते, पाकिस्तान की इकोनॉमी अब उस हालात में नहीं है S-400 जैसा मिसाइल सिस्टम को खरीद कर यूज कर सके। मुझे लग रहा है इंडिया भी रूस से ब्रह्मोस को लेकर ठीक उस तरह का डील किया होगा। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने को लेकर ये तो साफ मेंशन है, इंडिया और रूस उस देश को ये मिसाइल दे सकते हैं जिसके साथ ये दोनों देशों का दोस्ताना संबंध है। एक भी देश अगर विरोध करेगा तो मिसाइल नहीं बेचा जाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी शेयर को लेकर भी इस तरह का अंडरस्टैंडिंग जरूर दोनों देशों के बीच होगा। हालांकि रूस और इंडिया ये दोनों देश नहीं चाहेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी कोई तीसरे देश के हाथ लगे। इसके साथ ब्रह्मोस और P-800 ओनिक्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। सेम होता तो इंडिया डायरेक्ट रूस से P-800 ले लेता। इंडिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से रूस की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। आज के टाइम में 65% ब्रह्मोस की कंपोनेंट इंडिया का है। जल्द ये आंकड़ा 85% तक पहुँच जाएगा। हाँ, आने वाले टाइम में भारत और रूस के बीच संबंध में थोड़ा कमी आ सकता है, क्योंकि हम अमेरिका के नज़दीक जा रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट में ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि इंडिया और रूस के संबंध बिल्कुल खत्म हो जाएगा और रूस हमें धोखा देकर चीन को ब्रह्मोस की सीक्रेट दे देगा। रूस चीन आज एक हुए हैं तो अमेरिका के कारण ही हुए हैं। अमेरिका नहीं होता तो ये दो देश अब तक कई बार जंग लड़ चुके होते। 1969 में तो जंग के करीब थे। रूस तो चीन पर परमाणु बम इस्तेमाल करने के लिए सोच रहा था।
क्या ये बात किसी से छुपी है? रूस की व्लादिवोस्तोक समेत बड़े इलाके पर चीन की गंदी नजर है और आज चीन खुद को रूस का बड़ा भाई के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहता है। इसलिए रूस चीन चाहे जितना भी दोस्ती का दावा करे, उनके बीच दूरी रहेगी और वो दूरी के कारण ही भारत और रूस के संबंध कभी भी उतना खराब नहीं होगा। मॉस्को चीन को ब्रह्मोस मिसाइल की सीक्रेट टेक्नोलॉजी को बेच दे या फिर शेयर करे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।